नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हो विशाल एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में टाइम एंड पर के क्वेश्चन टाइप 1 के क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। अगर आप चाहे एसएससी जीडी, चाहे रेलवे, चाहे बैंकिंग, किसी भी एग्ज़ाम या स्टेट एग्ज़ाम या यूपी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को देख लीजिएगा। भले हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन हम आपको पेन और पेपर पे ही हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि टाइप 1 के क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है। और टाइप वाइज आगे भी वीडियो आएंगी इसी चैनल पर, तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि टाइम एंड वर्क टाइप 1 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। हमने शॉर्ट में लिखा, अगर आपको नोट्स बनाने हो तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन के नोट्स बना सकते हैं। जैसे कि पी किसी कार्य को 40 दिन में तथा क्यू उसी कार्य को 60 दिन में, तो पी प्लस क्यू मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो मेथड नंबर 1 आपका क्या होता है, एलसीएम। कौन सा मेथड नंबर 1 है, एलसीएम। तो उसके द्वारा हम समझते हैं। तो पी जो है वो किसी कार्य को क्वेश्चन बोलेगा 40 दिन में, और जो क्यू है वो उसी कार्य को 60 दिन में करता है। तो एलसीएम मेथड में हमें सबसे पहले इनका एलसीएम लेना होता है। दोनों दो संख्याएं दी गई तो इन दोनों का एलसीएम लेना होता है। ठीक है दोस्तों, तो एलसीएम लेने का मतलब हमें टोटल वर्क का पता लग जाता है। जो एलसीएम आता है वही उनका टोटल वर्क होता है। जैसे 60 और 40 का एलसीएम आप देख सकते हो। ऐसी संख्याएं ढूंढनी होती हैं कि दोनों संख्याएं जो है उस बड़ी से बड़ी संख्या को डिवाइड कर सकें। जैसे हम 120 लेते हैं, मान लीजिए हमने 120 लिया, तो ये कि आपका टोटल वर्क आ गया। ठीक है, और ये जो है 40 से भी डिवाइड होता है और 60 से भी डिवाइड होता है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एफिशिएंसी लेनी होगी, यानी कि एक दिन की कार्य करने की क्षमता। तो 40 से अगर हम 120 को डिवाइड करेंगे, 40 से 120 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा। 120 कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। तो 3 जो है ये कि पी की एफिशिएंसी आ गई। अगर हम 60 को 120 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितनी बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 3 और 2 क्या है, एफिशिएंसी है। पी जो है एक दिन में 3 खिलौने बनाता है, और जो क्यू है वो एक दिन में 2 खिलौने बनाता है। आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, हमें क्या निकालना है, डे निकालने हैं, यानी कि कुल दिन। ठीक है, तो कुल दिन निकालने के लिए, डे निकालने के लिए हमेशा आपको याद रखना है कि इसका फॉर्मूला होता है टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी। क्या होता है, टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी। यानी कि हमारे पास टोटल वर्क 120 आया है, तो हम 120 को ऊपर लिखेंगे और बटा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब जैसे एक दिन की कार्य करने की क्षमता। जैसे बोला गया अगर पी और क्यू मिल जाएं तो वो कितने दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे। हमें एक दिन का पता करना पड़ेगा कि एक दिन में कितना कार्य करते हैं। तो अगर हम इन दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ देंगे, हमें लग जाएगा पता कि एक दिन में वो कितने खिलौने बना सकते हैं। पी जो है एक दिन में 3 और क्यू जो है एक दिन में 2। अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे, 3 और 2 5, क्योंकि हमें इन दोनों को मिला के काम कराना है। तो 3 और 2 को 5 ऐड कर देंगे तो 5 आएगा। अब हम इसे 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब हम इसके पास 24 जो है वो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी कि 24 दिन में वो कार्य को दोनों मिलकर समाप्त कर लेंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये सारे क्वेश्चन जो 2 वेरिएबल पे है, यानी कि 2% के ऊपर ही क्वेश्चन है। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। बोला गया है अखिल जो है 24 दिन में कार्य को करता है, यानी कि अखिल जो है मान लीजिए किसी कार्य को 24 दिन में करता है, और जो श्याम है वो उस कार्य को 12 दिन में करता है। ये क्वेश्चन में बोला गया है, तो श्याम जो उस कार्य को 12 दिन में करता है। तो बोला गया अगर दोनों मिल जाएं तो कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले हमने क्या था, एलसीएम निकालने के लिए बताया था। एलसीएम निकालिए, 12 और 24 का एलसीएम लीजिए। आपको एलसीएम निकालना हो तो सबसे शॉर्ट तरीका आपको बताते हैं। जो बड़ी संख्या होती है, जैसे इन दोनों में बड़ी संख्या है 24। ठीक है, अगर 24 खुद जो छोटी संख्या इससे अगर डिवाइड हो जाती है तो यही संख्या आपकी एलसीएम हो जाएगी। अगर इससे छोटी 24 से छोटी संख्या जैसे 12 है, अगर इससे डिवाइड नहीं होती है तो फिर 24 का हम मल्टीपल देखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए 24 जो है 12 से डिवाइड हो जाता है तो 24 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो यही आपका क्या है, टोटल वर्क है। जो एलसीएम होता है वही आपका टोटल वर्क होता है। अब हमें चाहिए एफिशिएंसी, एक दिन की कार्य करने की क्षमता। अगर हम 24 को 24 से डिवाइड करें तो हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी। कितने टाइम में जाएगा, 1 टाइम में जाएगा 24। ठीक है, अगर हम 12 को 24 से डिवाइड करें तो 2 टाइम में जाएगा। तो दोनों की क्या है, एफिशिएंसी आ गई। यानी कि ए एक दिन में 1 खिलौना बनाएगा और एस जो है एक दिन में 2 खिलौने बनाएगा। हमें क्या पता करने हैं, डेज पता करने हैं। डे पता करने के लिए हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी भी हमें क्या करनी है, दोनों को मिला के काम कराना है। टोटल वर्क हमारे पास 24, जो हमारे पास एलसीएम था वही टोटल वर्क है। ठीक है, बटा
एफिशिएंसी मतलब एक दिन में ए जो है 1 खिलौना और एस एक दिन में 2 खिलौने। तो एक दिन में दोनों को मिला के बोला जाए काम करने के लिए तो एक दिन में ये 3 खिलौने बना देंगे, तो बटा 3 कर दो। ठीक है, अब हम 3 से 24 को काटेंगे तो 3 8 24, 8 जो है 8 दिन में दोनों मिलकर कार्य को समाप्त कर देंगे। यही आपका राइट आंसर है। उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर मान लीजिए कई स्टूडेंट्स को एलसीएम निकालना नहीं आता है तो हम दूसरा मेथड भी बता देते हैं। दूसरा मेथड क्या होता है आइए जानते हैं। दूसरा मेथड जो होता है वो सिंपल फॉर्मूले का होता है। फॉर्मूला क्या लगाना आपको, बस सिंपल सा आपको फॉर्मूला याद रखना है, एक्स बाय बटा एक्स प्लस वाई। लेकिन ये फॉर्मूला कब यूज़ होता है ये भी आप ध्यान रख लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला तब यूज़ होता है जब दोनों मिलाकर बोला जाए, यानी कि सीता प्लस गीता इसमें मिलाकर बोला गया। ऊपर वाले क्वेश्चनों में भी लग सकता है यह फॉर्मूला, लेकिन हम इस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कैसे यूज़ करना है। जैसे एक्स और वाई को क्या मानना है, जो भी आपके पास जैसे अलग अलग पर्सन की जो डे दे रखे होंगे, सीता के दिन दे रखे 20, ऊपर एक्स की वैल्यू 20 मान लीजिए, गीता की वैल्यू यानी कि 30 है, 30 दिन दे रखे, तो बाई की जगह आप क्या लिखोगे 30 लिखोगे। इनटू का साइन होता है बीच में आपको पता होगा, इनटू 30 लिखोगे। अब नीचे क्या बोला एक्स प्लस वाई, यानी कि इन दोनों को ऐड करके बोला गया लिखने के लिए। 30 और 20 को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना गया 50 आएगा। सिंपल है तो इसे सॉल्व कर लीजिए। 3 दूनी 6, सिंपल इसको मल्टीप्लाई किया तो 600 आया, बटा में हमारे पास 50 है। 0 से 0 को काटेंगे, 5 से जाएगा, 12 5 60 होते हैं, तो 12 दिन में ये कंप्लीट कर देंगे दोनों मिलकर, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए ये भी आसान है फॉर्मूले के द्वारा। अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको एलसीएम मेथड बेहद ज़रूरी है सीखना, क्योंकि आगे आने वाले जो डिफरेंट क्वेश्चन उनके लिए एलसीएम बहुत ज़रूरी है। ये कुछ एक क्वेश्चन में ही फॉर्मूला लगता है, ये सभी क्वेश्चनों में नहीं लगता है। ठीक है दोस्तों, आगे हमारा 4th क्वेश्चन देखिए। अब देखिए 4th क्वेश्चन में यहाँ पे फॉर्मूला आपका काम आएगा। क्यों आएगा आइए जानते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है और कहाँ पे आपको एलसीएम मेथड लगाना है। अगर आप यहाँ पे एलसीएम निकालने जाओगे तो यहाँ पे दशमलव में संख्या आ गई 23.4 जैसन कार्य करता है, और राफिक जो है 39 दिन में कार्य करता है, तो जे प्लस आर मिलकर कितने दिन में करेंगे। अगर आप यहाँ पे एलसीएम लगाओगे तो आपको एलसीएम निकालना मुश्किल हो जाएगा डेसिमल में। तो यहाँ पे आप सिंपल फॉर्मूला लगाइए। तो इस केस में आपको फॉर्मूला लगाना है एक्स बाय बटा एक्स प्लस वाई। ये वाला फॉर्मूला लगाइए। एक्स की वैल्यू आपकी ये आ गई और वाई की वैल्यू 13 आ गई। तो यहाँ पे लिखिए 23.4 इंटू में 39। अब सिंपल इनको क्या कीजिए नीचे ऐड करके लिख दीजिए। 39 और प्लस 23 कितने होते हैं आपको ऐड करना आना चाहिए डेसिमल वाली संख्या को। 9 और 3 12, 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 62.4 ये आपका ऐड करके आया सिंपल। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए अगर आप काटना चाहें तो डेसिमल के साथ डेसिमल को काट सकते हैं, इस वाले डेसिमल के साथ इस वाले डेसिमल को काट सकते हैं। अब आपके पास देखिए यहाँ पे आपके पास जो 3 से कट जाएगा, 3 से जाएगा 13 बार में, ठीक है, और 3 से काटेंगे नीचे, 3 दूनी 6 और 3 8 24, 208 बार में चला गया। अब देखिए 13 से ये भी चला जाएगा, 13 कम 13, 13 से काटेंगे, 13 कम 13 और बच्चे हमारे पास 7, 13 से 78, ठीक है। तो आपके पास क्या गया 234 बटा 16। अब देखिए कि ये कट सकता है आगे और भी, तो ध्यान दीजिएगा। अगर हम 4 से काटने जाएंगे नहीं कटेगा, अगर हम 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से 14, तो आपके पास कितना आ गया 117 बटा 8 डे आपका राइट आंसर हो गया। मान लीजिए आपके ऑप्शन में ये वाला नहीं है तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लीजिए। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं आइए बताते हैं सिंपल, इसको डिवाइड करके 117 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 8 से करेंगे 8 एकम 8, आपके पास 3 रिमाइंडर बचा 7, और आपके पास कितनी बार में जाएगा ये 8 चौके 32, ठीक है, 8 चौके 32 और 5 आपके पास रिमाइंडर। अब देखिए इसको लिखने का तरीका, अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में कभी भी लिखना हो, यानी कि यहाँ पे देखिए नीचे डिवाइड में कितना था 8 था, जिससे हम भाग करते हैं वो हमेशा नीचे ही लिखा जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात, जितने टाइम में भाग जाता है, यहाँ पे 14 टाइम में डिवाइड गया तो 14 को हम साइड में लिखते हैं, और जो शेषफल होता है यानी कि जो रिमाइंडर बच जाता है वो हमेशा सबसे ऊपर लिखा जाता है। 5 रिमाइंडर बच गया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है राइट आंसर आ चुका है। 14 से ही 5 बटा 8 डे राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको चारों क्वेश्चन ही समझ आ गए। ये थे फर्स्ट टाइप, ये सारे ही फर्स्ट टाइप के हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपल क्या था मिलकर बोला गया था। अब देखिए आगे किस प्रकार से डिफरेंट हो जाते हैं क्वेश्चन। अब नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देखिए।
अब 5वां क्वेश्चन, आपने ये भी क्वेश्चन बहुत देखा होगा एग्जाम, यानी कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते होगे तो आपने ये वाले भी देखे होंगे। यानी कि इन क्वेश्चनों में क्या बोला गया है, जो P है एक काम को 1/5 भाग 12 दिन में तथा Q इसी काम को 1/6 भाग 8 दिन में, तो P प्लस Q मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो सिंपल आपको पीछे क्या दे रखा था, दिन दे रखे थे, आपको बस क्या करना था, एलसीएम निकालना था। लेकिन यहाँ पे आपको परफेक्ट दिन यानी कि परफेक्ट डे लाने पड़ेंगे। यानी कि सिंपल आपको सिंपल 12 दिन दे रखे, ये एक्यूरेट नहीं है। इसको पहले एक्यूरेट करने के लिए क्या करोगे आप, यानी कि P बोला गया P एक काम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो P मल्टीप्लाई 1/5 बराबर है किसके, 12 दिन के। ये क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है। अब बोला कि Q उसी काम का, तो का मतलब होता है मल्टीप्लाई 1/6, यानी कि 1/6 भाग कितने, 8 दिन में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको सिंपल यहाँ पे अगर यहाँ पे मान लीजिए आपको काटना पीटना नहीं आता है, तो सिंपल क्या कीजिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या करना है, P बराबर, हर एक क्वेश्चन में ऐसे करना, अगर भाग वाला क्वेश्चन आ जाए इस प्रकार का क्वेश्चन हो, आपको क्या करना है, P बराबर जो भी संख्या बराबर के दूसरी साइड में दे रखी होगी, यहाँ पे 12 दे रखा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12 और मल्टीप्लाई का साइन लगा के जो भी यहाँ पे देखो 1/5 दे रखा, आपको बराबर के दूसरी साइड में इसको पलट के लिख देना है, यानी कि 5/1। इतना तो आप कर सकते हो। ठीक है, आगे क्या लिखोगे, Q के बारे में 8 इंटू, यानी कि ये 1/6 है तो 6/1 लिख देंगे पलट के। ठीक है, अब सिंपल इसे सॉल्व कर लीजिए। अब तो आप सॉल्व कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे काटने पाटने वाली कोई संख्या नहीं है, तो सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12×5 = 60 आपकी P के दिन आ गए, और 8×6 = 48 आपके कितने, Q के दिन आ गए। अब देखिए, अगर आप एलसीएम निकालते हो, अगर आपको एलसीएम आता है निकालने, तब तो आप एलसीएम निकाल लीजिए। अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि बड़ी संख्या आ गई काफ़ी, अब हम एलसीएम नहीं निकाल सकते, तो आप जो हमने फॉर्मूला बताया था, क्योंकि यहाँ पे P और Q मिलकर बोला गया है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग सकता है। क्यों लग सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पे मिलकर बोला गया है कार्य करने को, x + y, यानी कि x × y, x + y, ये वाला फॉर्मूला आपको लगा देना है। x की वैल्यू आपको 60 माननी है, y की वैल्यू आपको 48 माननी है। 60 × 48 और इनको ऐड कर देंगे 8 और 6 × 4 = 10, 108 आएगा। ठीक है, अब इससे सिंपल इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए कितनी बार में जा सकता है, ये चला जाएगा 12×5 = 60 और 12 ना 108 होते हैं। ठीक है दोस्तों, सिंपल काटिए मत, रहने दीजिए। क्या आएगा, 5 × 48 था और डिवाइड में आपके पास कितना था, 9 था। ठीक है, सॉल्व करके यहाँ पे आप क्या कीजिए, डेसिमल में इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 से काटेंगे, नहीं 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 8 = 40, यानी कि 0 4 आपका कैरी, 5 × 20, 20 और 4 = 24, तो 240/9 आपका क्या आ गया, राइट आंसर आ गया 240/9 डेज। अगर आपको ऑप्शन में नहीं मिलता, आप तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास था भाग वाला क्वेश्चन। आइए दूसरा क्वेश्चन भी इसी की तरह एक्सप्लेन करते हैं। हमने क्या कहा था, सिंपल आपको अब एक एक लाइन ऐसे नहीं लिखनी, अब आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आकर आपने देख लिया कि ए किसी कार्य का 1/3 भाग जो है 7 दिन में करेगा, तो आप क्या लिखोगे, A बराबर 7 दे रखा है तो 7 लिखोगे, और इनटू का साइन इसको हम पलट के लिख देंगे 3/1। अगर हम बी की बात करें तो बी में क्या बोला गया है, बी उसी कार्य का 2/7 भाग 10 दिन में, तो क्या लिखोगे, 10 यहाँ पे लिखोगे और मल्टीप्लाई में इसको पलट के लिख देंगे, यानी कि 7/2 कर देंगे। अब इससे सिंपल दिन निकाल लीजिए। यहाँ पे ऊपर वाले में कटने वाली कोई संख्या नहीं है, तो 7 × 21, यानी कि 21 आ जाएगा ए के दिन। यहाँ पे देखिए नीचे है 2, ऊपर है 10, तो 2 से कट जाएगा 10 5 बार में, तो कट गया। अब आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, अब कोई कटने वाला नहीं है, 7 × 5 = 35, आपके पास कितना आ गया, 35 आपके पास बी के दिन आ गए। अब देखिए अगर आपको एलसीएम नहीं आता निकालने, तो यहाँ पे भी आप यानी कि फॉर्मूला लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे बोला गया A + B मिलकर बोला गया, तो अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो। फॉर्मूला कैसे लगाओगे, x/x + y, x/y यानी कि x की वैल्यू 21 इंटू y की वैल्यू आपकी 35, इनको ऐड करेंगे, 5 और 1 6, 3 और 2 5, 56 आ गया। अब देखिए 5 से कटने वाले, यानी कि यहाँ पे कटने वाले है कुछ, आप बोलोगे 7 से कट जाएगा, 7 × 5 = 35 और 7 × 8 = 56। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ही कटेगा। अब देखिए 5 से 21 को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 5 5 दूनी 10, 105/8 आ गया। इसको आप सिंपल मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो, यानी कि कैसे लिख सकते हैं, 13 × 8 = 104 और 1 आपका कैरी, यानी कि 13 सही 1/8 डे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको भाग वाले क्वेश्चन करने हैं। जरूरी नहीं आपको फ्रैक्शन में दी जाएगी, कभी कभार देखो परसेंटेज में आ जाता है। देखिए परसेंटेज में कैसे पूछा गया, बोला गया है कि A 7 दिन में आपके 20 कार्य तथा B 7 दिन में 25%
कार्य, तो ए प्लस बी मिलकर 7 डेज में कितने कार्य करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ए आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए किया गया है। अगर कोई इसको एलसीएम मेथड से करेगा तो भी आपका टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाएगा। अगर कोई इसमें यानी कि फॉर्मूले का यूज़ करेगा, जैसे हमने फॉर्मूला बताया था, तब भी आपका टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो आपको क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे पहचानना है, जब भी आपके पास ऐसा बोला जाए कि ए 7 दिन में 20% कार्य तथा बी 7 दिन में 25% कार्य, तो ए प्लस बी मिलकर लास्ट में क्या बोला जाएगा कि 7 डे में कितने % कार्य करेगा, यानी कि आपको परसेंटेज में पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहचानने की ट्रिक क्या है, अगर ऊपर भी 7 दिन दे रखे हैं, यानी कि ए के 7 दिन में 20% और बी भी 7 दिन में 25%, और दिन सेम दे रखे हैं, नीचे भी आपको बोला गया कि मिलकर 7 दिन में कितना % कार्य करेंगे, नीचे भी डे जो है सेम दे रखे हैं, तब ये ट्रिक अप्लाई होगी। कब अप्लाई होगी, जब डे सेम दे रखे होंगे, ऊपर भी 7 है तो मिलकर बोला गया नीचे भी 7 दिन में कितना करेंगे। अगर हम बात करें ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी यानी कि दोनों 7 दिन में मिलकर कितना कार्य करेंगे। ठीक है, तो ए की परसेंटेज है 20%, अगर हम इनको मिला दें तो प्लस कर दो 25% को, बस आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि 5 और 2 और 2 4, यानी कि 45% कार्य करेंगे 7 दिन में मिलकर। आपने बोला यहाँ पे 14 क्यों नहीं लिखा, यानी कि 7 + 7 14 होते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए जो है अलग कार्य कर रहा है, यानी कि ए जो है 20% कार्य जो 7 दिन में करता है, और जो 25% कार्य है वो बी 7 दिन में करता है, तो दोनों के दिन जो अलग अलग हैं, इसलिए हमें सिंपल इनको 7 डे लिखा और इसकी परसेंटेज ऐड कर दी। अब देखिए सेम क्वेश्चन है आपका अगला 8th क्वेश्चन। ठीक है, 8th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए 9 दिन में 50% कार्य तथा बी 9 डे में 25% कार्य, तो ए प्लस बी मिलकर 9 डे में कितना % कार्य करेंगे। यहाँ पे देखो 9 दिन, यहाँ पे ऊपर सारे क्वेश्चन में 9 दिन दे रखे हैं, तो सिंपल क्या करोगे आप परसेंटेज को ऐड कर देंगे, 50% प्लस 25%, तो आपके पास कितना आएगा 5 और 2 7, 75% आपका राइट आंसर आ जाएगा। 9 दिन में कितने % कार्य कर देंगे, ये 75%। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके हो गए 8 क्वेश्चन टोटल। अब चलते हैं हम 9th क्वेश्चन की तरफ, तो वीडियो पे अभी बने रहेगा क्योंकि अभी हमारे पास टोटल है 15 क्वेश्चन। अब हम लास्ट के 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क भी देंगे, तो आपको उसके कमेंट सेक्शन में आंसर भी बताने हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला गया है कि ए 10 दिन में कार्य तथा बी 15 दिन में, यदि ए प्लस बी 4 दिन तक कार्य करते हैं तो काम का कितना भाग या शेष हिस्सा रह जाएगा। तो आपके पूछा गया कि काम का कितना भाग या शेष हिस्सा, आपका इस प्रकार का क्वेश्चन भी आता है। आपको क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या था एलसीएम, अब इसको एलसीएम मेथड से ही करना है, अब इसमें आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है, अब यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगेगा। ए 10 दिन में और बी आपका 15 दिन में, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले इनका एलसीएम निकालोगे। 10 और 15 का एलसीएम, बड़ी संख्या कौन सी है इन दोनों में, 15। ठीक है, अब देखिए 10 जो है 15 को डिवाइड नहीं कर सकता है, तो हम क्या करेंगे 15 का टेबल पढ़ेंगे। 15 दूने 30, क्या 10 30 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, 10 से 3 बार में जाएगा, तो इसलिए हम 30 क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, और यही आपका क्या है टोटल वर्क है। अब देखिए 10 को 30 से डिवाइड करेंगे, कितनी टाइम में जाएगा, 3 टाइम में, तो 3 क्या है एफिशिएंसी आ गई ए की। अगर हम 15 को 30 से डिवाइड करेंगे, दो बार में जाएगा, तो 2 क्या एफिशिएंसी है बी की, यानी कि ए एक दिन में 3 खिलौने और बी एक दिन में 2 खिलौने बना देगा। अब देखिए क्वेश्चन में कहाँ पे ट्विस्ट आ गया, आप देखिए क्वेश्चन में बोला गया यदि बे ए प्लस बी, यानी कि बोला गया यदि ए प्लस बी मिल जाएं तो वह 4 दिनों तक कार्य करते हैं, यदि दोनों मिलकर 4 दिनों तक कार्य करते हैं। अब हमें ये नहीं पता कि कितना कार्य कर दिए इन्होंने 4 दिन तक, लेकिन हमें बोला गया क्वेश्चन में कि अगर दोनों को मिला दिए जाएं तो 4 दिन तक ये कार्य कर देंगे। ठीक है, तो बोलेंगे जो 4 दिन तक कार्य किया है उसके अलावा जितना भी कार्य शेष रहेगा वो कितने दिन में कंप्लीट होगा। हमें सबसे पहले ये पता करने पड़ेगा कि 4 दिन में कितना कार्य कर लिया उन्होंने, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक दिन का पता होना चाहिए। तो एक दिन का हमें पता है कि ए जो है एक दिन में 3 खिलौने बनाएगा और बी जो है एक दिन में 2 खिलौने बनाएगा। हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो यानी कि ए प्लस बी को बोला गया, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि एक दिन में 5 खिलौने बनाएंगे। ठीक है, अब हमें कितने दिन तक खिलौने बनाने, इनसे 4 दिनों तक, 4 दिनों तक ये 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मिलकर दोनों कितने 20, यानी कि 20 खिलौने बना देंगे। ठीक है, कितने खिलौने बना देंगे, 20 खिलौने बना देंगे। अब आपको क्या करना है, जो भी आया यानी कि 20 खिलौने बना देंगे। अब हमारे पास टोटल वर्क यानी कि टोटल काम कितना करवाना था, 30 काम करवाना था, उसमें से माइनस कर दो आप 20। क्यों माइनस कर दो, क्योंकि 20 खिलौने उन्होंने बना दिए हैं। ठीक है, तो 30 में से 20 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने
रह गए हमारे पास 10। कितने खिलौने? 10 खिलौने शेष रह गए। कितने खिलौने? 10 खिलौने बनाने के लिए रह गए और टोटल हमें बनाने कितने थे? 30 बनाने थे। तो जो शेष खिलौने बचेंगे वो ऊपर, यानी कि शेष खिलौने यानी कि शेष कार्य बचेगा वो ऊपर और जो टोटल वर्क होगा वो नीचे। इस केस में जब हिस्सा या भाग वाला क्वेश्चन आए तो सिंपल इसको सॉल्व कीजिए। 0 से 0 काटेंगे, 1/3 भाग जो है वो शेष हिस्सा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अगला है इसी के ऊपर क्वेश्चन बेस। आइए जानते हैं कैसे इसको हल करना है। ठीक है, तो बोला गया ए 8 दिन में, बी 12 दिन में। यदि ए प्लस बी मिल जाए तो 3 दिन तक कार्य करते हैं तो कितना शेष हिस्सा बचेगा भी काम का। तो सिंपल आपको क्या करना है, जो हमने बताया ए 8 दिन में और बी हमारा 12 दिन में। सिंपल हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं? बड़ी संख्या का देखते हैं। अगर बड़ी संख्या इनमें दोनों में 12 है, 12 जो है 8 से डिवाइड नहीं होता है तो 12 का मल्टीपल देखिए, 12 दूने 24, 8 से डिवाइड हो जाता है तो 24 हम ले लेंगे। तो 24 क्या आपका टोटल वर्क हो जाएगा। अब देखिए हमें एफिशिएंसी निकालनी है। 8 से काटेंगे, 8 या 24, 3 बार में जाएगा। 12 को 24 से काटेंगे, 2 बार में जाएगा। 12 दूने 24, यानी कि ए एक दिन में 3 खिलौने और बी एक दिन में 2 खिलौने। अगर हमें क्या कराना है, बोला गया क्वेश्चन में आगे, यदि बे यानी कि ए प्लस बी मिल जाए तो वो 3 दिन तक कार्य करते हैं। 3 दिन तक कार्य करते हैं। अभी हमें ये नहीं पता कि कितना कार्य किया 3 दिन तक, लेकिन हमें बोला क्या साफ साफ कि 3 दिन तक कार्य करते हैं मिलकर। तो हमें एक दिन का पता लग जाए तो हम बता देंगे। तो एक दिन में ए जो है 3 खिलौने बनाएगा और बी एक दिन में 2 खिलौने। अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ए दोनों मिलकर कितने खिलौने बनाएंगे। तो यानी कि ए प्लस बी ऐड करेंगे, 3 और 2 5, तो 5 खिलौने बनाएंगे एक दिन में। हमें कितने दिन में? 3 दिन तक इन्हें कार्य करवाना है। कितने दिन तक? 3 दिन तक। तो सिंपल इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 5 या 15, तो हमारे पास कितने, यानी कि 15 खिलौने। ठीक है, 15 खिलौने उन्होंने बना दिए 3 दिन तक मिलकर। ठीक है, हमें बनाने कितने थे? 24 बनाने थे। 24 में से उन्होंने माइनस कर देना 15 को, यानी कि 24 में से 15 उन्होंने बना दिए। तो हमारे पास कितने बचे? अब देखिए जो शेष बचेगा वो ऊपर, 24 में से 15 चले गए तो आपके पास कितने बच गए? 9 खिलौने बनाने के लिए बच गए। और बनाने कितने थे? बनाने थे हमें 24। 9 खिलौने बच गए बनाने को और बनाने थे 24, तो 9/24। तो सिंपल इसे डिवाइड कीजिए, आंसर आ जाएगा 3 × 9 3 × 8 = 24, 3/8 शेष भाग को कंप्लीट कर देंगे। ये आपका राइट आंसर 3/8। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे हल किया जाता है। हमने एक एक आपको लाइन एक्सप्लेन कर रही है। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ दोस्तों शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि अगली टाइप भी आपके पास पहुँचे टाइम टू टाइम। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी देखिए डिफरेंट है। क्या बोला गया है? यदि S + R 20 घंटे में कार्य करते हैं तथा S जो है वो 25 घंटे में कार्य करता है तो R अकेला कितने दिन में कार्य करेगा? ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, R अकेला कितने घंटे में कार्य करेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा कि 2 पर्सन मिलकर पहले कार्य करेंगे, फिर बोला जाएगा कि उन दोनों में से एक पर्सन अकेला भी करेगा और जो जिसके बारे में जिक्र नहीं किया जाएगा उसको बोला जाएगा कि तू कितना करेगा, कितने दिन में अकेला। तो क्या करोगे? सिंपल आप जो क्वेश्चन बोले गए पहले लिखिए, S + R 20 घंटे में, तो S + R = 20 घंटे और S कितना? 25 घंटे। ठीक है, सिंपल आप क्या कीजिए, एलसीएम निकालिए। एलसीएम कैसे निकालेंगे? हमने पहले कहा बड़ी संख्या देखो दोनों में कौन है, 20 है या 25 है? आप बोलोगे 25 है। 20 को 25 से डिवाइड करेंगे, नहीं हो पाएगा। तो 25 का मल्टीपल देखिए, 25 दूने 50, 20 से नहीं जाएगा। 25 × 75, 20 से नहीं जाएगा। 25 × 4 = 100, 20 से चला जाएगा। तो 100 क्या है आपका टोटल वर्क है, यानी कि यही एलसीएम है। अब देखिए एफिशिएंसी निकालेंगे। 20 को 100 से डिवाइड करेंगे, 5 बार में जाएगा। 20 × 5 = 100। 25 को 100 से डिवाइड करेंगे, 4 बार में जाएगा। 25 × 4 = 100। अब देखिए हमने क्या कहा था, ऊपर आपने कार्य क्षमता, यानी कि जिसके सामने जो लिखा जाएगा उसकी कार्य क्षमता होती है, यानी कि बी एक दिन में 2 खिलौने बना रहा था। अब देखिए दोनों में सिंगल कौन है? इन दोनों में सिंगल पर्सन। आप बोलोगे ये तो दोनों एक साथ है, इनको हम नहीं लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सिंगल पर्सन है या नीचे S है। तो S के सामने कितना लिखा? 4, यानी कि S जो है एक दिन में 4 खिलौने बनाएगा। तो हमें लग गया पता कि S एक दिन में कितने खिलौने बना रहा है? 4 खिलौने। तो S के ऊपर आप यहाँ पे 4 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ना S 4 खिलौने बना रहा है। अब हमें ये नहीं पता कि R कितने खिलौने बना रहा है, लेकिन हमें साफ साफ बोला गया है कि अगर S और R मिल जाएं तो ये 5 खिलौने बनाएंगे, लेकिन S अकेला 4 खिलौने बना रहा है। तो 4 में क्या ऐड करें कि दोनों मिलकर 5 खिलौने बना देंगे। आप बोलोगे एक ऐड कर दो, सिंपल 4 और 1 5 ही होते हैं ना। तो R जो है एक दिन में 1 ही खिलौना बना रहा है। तो सिंपल हमें R की एफिशिएंसी लगी पता कि R एक दिन में 1 खिलौना बना रहा है। तो सिंपल वही फार्मूला लगाइए आप,
यानी कि दिन निकालने हैं या घंटे निकालने हैं, कुछ भी बोलिए, घंटे निकालने आवर्स बराबर टोटल वर्क बटा क्या करना पड़ेगा, एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी भी उसी की लेनी है जिसके बारे में बोला जाएगा। टोटल वर्क है हमारे पास 100 बटा एफिशिएंसी किसकी लेनी है, जिसके बारे में, यानी कि आर अकेला करेगा तो आर की एफिशिएंसी लेनी है। आर की एफिशिएंसी मतलब एक दिन में कितने खिलौने बनाएगा, एक ही बनाएगा, तो यहाँ पे नीचे लिखोगे एक, ये आर की एफिशिएंसी है बस। तो 100 दिन यानी कि 100 दिन लेगा, यानी कि 100 घंटे लेगा, घंटे में पूछा गया तो 100 घंटे लेगा आर अकेला। तो ये क्या आपका राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोला गया है, धवल और धीरज मिल जाएं तो 12 दिन में, यानी कि सिंपल स्कोर के लिखे DH प्लस DR, ठीक है। धवल और धीरज मिल जाएं तो 12 दिन में, और धवल अकेला यानी कि धवल अकेला करे तो 20 दिन में कार्य को करेगा। तो सिंपल क्या कीजिए, सबसे पहले एलसीएम निकालिए, ठीक है दोस्तों। तो एलसीएम क्या आएगा, सबसे बड़ी संख्या कौन है, 20 है, तो 20 12 से डिवाइड नहीं हो पाएगा पूरी तरह से, तो 20 का मल्टीपल देखिए, 20 दूनी 40, 12 से 40 नहीं होता है, 20 या 60, 12 से चला जाएगा तो 60 ही इसका क्या होगा टोटल वर्क होगा, ठीक है। अब एफिशिएंसी पता कीजिए, 12 से काटेंगे 60 को कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, 12 पंजे 60, 20 को 60 से काटेंगे 3 बार में जाएगा, 20 या 60, ये दोनों क्या है एफिशिएंसी है, 5 एफिशिएंसी 3, यानी कि अगर धवल अकेला कार्य करे तो एक दिन में 3 खिलौने बनाएगा, यानी कि धवल अकेला कार्य करे तो एक दिन में 3 खिलौने बनाएगा, यानी कि हमें धवल की पता लगी क्षमता, एक दिन में 3 खिलौने बना सकता है। ऊपर क्या है, धवल और धीरज है, हमें धवल के ऊपर 3 लिख दें, क्यों लिख दें, क्योंकि हमें पता है कि धवल जो है एक दिन में 3 खिलौने बना रहा है, तो हमें धवल की कार्य करने की क्षमता पता है। लेकिन क्या बोला गया, अगर धवल और धीरज मिलते हैं तो 5 खिलौने बना देते हैं एक दिन में। हमें धवल का पता है कि एक दिन में 3 ही खिलौने बनाएगा, तो जो बाकी के 2 बच गए खिलौने वो कौन बनाएगा, धीरज ही बनाएगा। तो धीरज के ऊपर 2 लिख दीजिए ना, ऐड करके 5 ही हो जाएगा जोड़। तो धीरज की हमें पता लगी कि 2 एफिशिएंसी है। अब हमें क्या पता करना है कि बोला गया धीरज अकेले कार्य करे तो कितने दिन में पूरा करेगा। तो सिंपल आप क्या कीजिए, डे बराबर टोटल वर्क बट्टा धीरज, यानी कि धीरज की एफिशिएंसी लिखिए ना धीरज, ठीक है। टोटल वर्क आपके पास कितना है 60 है, और धीरज की एफिशिएंसी कितनी है 2, यानी कि एक दिन में कितने खिलौने बनाएगा 2, तो नीचे लिखोगे 2, काटिए सिंपल। 30 दिन में धीरज अकेले उस कार्य को समाप्त कर देगा, तो आपका 30 जो है राइट आंसर है। अब देखिए दोस्तों, अब इसके आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं, यानी कि ए जो है किसी कार्य को 87.5% कार्य को 35 दिन में, तथा बी जो है 65% कार्य 23.4 में, तो ए प्लस बी मिल जाएं तो कार्य का कितना भाग एक दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये जो 2 क्वेश्चन बच गए ये आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं आंसर। ए 84% कार्य 42 दिन में, तथा बी 70% कार्य 31.5 दिन में, तो ए प्लस बी मिल जाएं तो एक दिन में कितना भाग कार्य का पूरा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। उम्मीद आपको ये फर्स्ट टाइप समझ आ गई होगी। तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सारे हमें टाइप 1 में कवर करा दिए, अब हम टाइप 2 लेके आएंगे। अगर आप इस वीडियो में प्यार बताते हो, अपना रिस्पॉन्स देते हो प्यारा सा, तो हम टाइप 2 भी लेके आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को जोरों शोरों से कीजिए। धन्यवाद।